धान की फसल में कल्ले कैसे करके बढ़ाएं। काफी सारे हमारे किसान में पहली गलती तो ये करते हैं कि बहुत बहुत महंगी खादों का प्रयोग कर रहे हैं, और दूसरी गलती ये कर रहे हैं कि सही समय पर सही खाद का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सही माइक्रो न्यूट्रॉन्स का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो माइक्रो न्यूट्रॉन्स हमारी फसल को चाहिए होते हैं वो नहीं दे रहे हैं, कुछ अन्य महंगी खादों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसी गलती ना करके मैं आपको एक ऐसी जबरदस्त डोज आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप धान की फसल कर रहे हो, धान की फसल में अगर आप जो मैं आपको सबसे सस्ती जो डोज बताने वाले हैं जिसका प्रयोग करते हैं, तो धान की फसल से बहुत ही जबरदस्त कल्लों की संख्या बढ़ा सकते हैं। कल्लों की संख्या देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। जो मैं आपको डोज बताने वाला हूँ, काफी लंबे समय से हमारे एरिया में काफी किसान भी इस डोज का प्रयोग कर रहे हैं, और मैं भी इस डोज का प्रयोग कर रहा हूँ। अगर आप इस डोज का प्रयोग करें तो बहुत ही जबरदस्त पैदावार ले सकते हैं। दूसरा, आपको कम लागत में और बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट ले सकते हैं। तो ऐसी कौन सी डोज है, धान की फसल में कल्ले कैसे करके बढ़ा सकते हैं, पहली स्प्रे में कौन सी स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए और कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए, जिससे जो सही समय पर सही डोज हम देंगे तभी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो की धान की फसल में कल्ले हम कैसे करके बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी सारे हमारे किसान में गलती ये करते हैं कि वो देखा दुनी में काफी महंगी खादों का प्रयोग तो कर देते हैं, लेकिन उन्हें सही रिजल्ट नहीं मिल पाता है। गेहूं की जो धान की फसल है वो एकदम खेत पीला दिखाई दे रहा है, और पीले को हम किस प्रकार से हरा कर सकते हैं, और काफी अधिक मात्रा में खादों का प्रयोग करते हैं, लेकिन सही समय पर सही खाद का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो क्या सही समय है, क्या सही खाद है, तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहे, बिल्कुल भी इसकी मत करें। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि जो मैं आपको डोज बताने वाला हूं बहुत ही सस्ती डोज है, और बहुत ही कम समय में बहुत ही अधिक कल्लों की संख्या को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा कल्ले आपकी धान की फसल में हो उतनी ज्यादा अधिक आपकी पैदावार निकल करके आएगी। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो दोस्तों, जब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि धान की फसल में 3 चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर आपने उनको नोटिस कर लिया और सही समय पर उनका खात्मा कर दिया तो आप धान की फसल में गारंटी के साथ में कल्लों को बढ़ा सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या आती है सबसे पहले कि थ्रिप्स की, माइल्स की और जो कीटों की, उस समस्या को आपको सही समय पर पहचानना है और उसका इलाज करना है। दूसरी समस्या आती है हमारी माइक्रो न्यूट्रॉन्स की कमी। जैसे कि माइक्रो न्यूट्रॉन्स की कमी अगर हम बात करते हैं कि हमारी जमीन में कहीं ना कहीं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इन 3 चीजों में से किसी एक चीज की कमी हमेशा पाई जाती है। तो हमारे किसान गलती ये करते हैं, वो सही जो माइक्रो न्यूट्रॉन्स की कमी होती है उस माइक्रो न्यूट्रॉन का पहचान नहीं कर पाते और अंधाधुंध खादों का प्रयोग करते हैं, महंगी खादों का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन उससे ये होता है पैसे भी अधिक लगते हैं और रिजल्ट भी अच्छा नहीं मिल पाता है। तो आपको क्या करना है, दूसरा कार्य ये करना है कि आपको सही समय पर सही माइक्रो न्यूट्रॉन्स का प्रयोग करना है। तीसरा हम बात करते हैं कि तीसरी सबसे बड़ी समस्या धान की फसल में कि फंगस का अटैक, क्योंकि सही समय पर आप फंगस का अटैक नहीं कंट्रोल कर पाएंगे तो वहीं पर दोस्तों आपकी धान की फसल पूरी पीली पड़ जाएगी। आपकी धान की फसल सड़ने की भी समस्या देखने को मिल सकती है और धान की फसल बर्बाद भी हो सकती है, क्योंकि काफी सारे हमारे किसानों ने सही समय पर फंगस का कंट्रोल नहीं कर पाता, जिससे उनकी आधी फसल बर्बाद होगी। यानी कि मात्र 40% उन्हें पैदावार मिल पाया, 60% उनकी घाटे में धान की फसल। तो आपको इन चीजों पर सही समय पर कंट्रोल करना। बात करते हैं इसको हम कैसे करके कौन सा डोज का प्रयोग करें जिससे हमारी जो तीनों समस्याएं एक बार में खत्म हो जाए। तो दोस्तों, उसके लिए मैं आपको जो डोज बताने बहुत ही सस्ता डोज है। अभी तक कोई भी आपको इसी डोज के बारे में जानकारी नहीं देगा, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता, वो अंधाधुंध में खादों का प्रयोग करें महंगी। लेकिन आपको महंगी खादों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना। जो मैं आपको एक सस्ता सा डोज बताने वाला हूँ, आप मुनासिब प्राइस में लाकर बहुत ही शानदार रिजल्ट ले सकते हैं। अब बात करते हैं क्या लेके आना। सबसे पहले जैसे कि हमने सबसे पहले समस्या की बात करी थी, जो समस्या है वो है कि थ्रिप्स की और कीटों की, यानी कि जो कीट और सूट बोरर, इल्ली जो अटैक हमारी धान की फसल में करते हैं वो शुरुआती चरण में 25 से 40 दिन पर सबसे अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि इन दिनों पर हमारी फसल काफी ज्यादा नाजुक होती है और काफी ज्यादा अटैक आपको देखने को मिलता है कीटों का। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको लेके आना है 5%, जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि माइक्रोबैक्टीन बेंजोएट लेके आना है, जो कि मार्केट में आता है जुपिटर नाम से, 5% एसजी फॉर्म में। और इसकी डोज की बात करें तो आपको 180 से लेकर 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। 80 ग्राम लेंगे तो अगर आपका नॉर्मल आपको ज्यादा कीटों का अटैक देखने को नहीं मिल रहा तो आप 80 ग्राम ले लीजिएगा। और आप लगता है कि ज्यादा कीटों का अटैक है, इल्लियों का ज्यादा अटैक है, कुछ ऐसे कीट होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते और लेकिन हमारी धान की फसल को बर्बाद कर रहे होते हैं, तो आपको कम से कम 80 नहीं तो आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। और दूसरा जो मैं आपको बताना चाहूंगी, माइक्रो न्यूट्रॉन्स की डिफिशियंसी, अगर फास्फोरस की, नाइट्रोजन की और पोटास की कमी है तो आपकी धान की फसल एक तो टिलरिंग कम होगी, दूसरा आपका धान का जो फसल है एकदम खेत आपका पीला पीला दिखाई दे, कहीं कहीं पर छोटा बड़ा भी दिखाई दे सकता है। तो ये सारे लक्षण आपको दिखाई दे तो आपको लेके आना है उस समय पर एनपीके 19 ये जो समस्या देखने को मिलती है वो आपको 20 से लेकर 25
30 लास्ट 40 दिन की जो फसल होती है उस पर काफी ज्यादा अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि उसी समय पर माइक्रोन्यूट्रॉन्स की काफी ज्यादा अधिक कमी पाई जाती है। तो आपको 1 एकड़ में कम से कम 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको एनपीके 19-19 लेके आना है। अब बात करते हैं कि फंगस की समस्याओं को किस प्रकार से खत्म करते हैं, तो इसके लिए आपको क्या लेके आना है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको प्रोपिकोनोजोल लेके आना है, जो लेके आना है आपको 25% ईसी फॉर्म में। और इसमें जो फंगस की समस्या है इसको मात्र 2 घंटे में खत्म करने की जो कैपेसिटी देखने को मिली है और काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो यानी कि प्रोजोल नाम से आता है मार्केट में, तो आपको लेकर आना है 250 ml। इन तीनों चीजों का घोल आपको तैयार करना है 180 लेकर 200 लीटर पानी में, और आपको अपनी धान की फसल में स्प्रे कर देना है। जो सही समय मैंने आपको बताया, अगर आपकी धान की फसल 20 दिन की है, 25 दिन की है, 35 दिन की है, 40 दिन की, लास्ट 45 दिन की भी है, और आपको ये तीनों में से कोई भी समस्या दिखाई दे रही, तो आप इस डोज का प्रयोग कर दीजिएगा। डोज में आपको दोबारा एक बार बताना चाहूंगा कि समय की आपको लेके आना इमामेक्टिन बेंजोएट लेके आना है 5% एसजी फॉर्म में, जो कि जुपिटर नाम से मार्केट में आता है और काफी अन्य नाम से भी आता है, लेकिन आपको देखना है कि इसमें साल्ट इमामेक्टिन बेंजोएट ही होना चाहिए 5% एसजी फॉर्म में। दूसरा आपको एनपीके 19-19 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तीसरा आपको लेके आना है प्रोपिकोनोजोल 25% ईसी फॉर्म में। इन तीनों चीजों को आपको घोल तैयार करना है 180 से लेकर 200 लीटर पानी में, और आपको स्प्रे कर देना है। लेकिन स्प्रे करते समय आपको ध्यान रखना है कि कम से कम 3 से 4 घंटे मौसम खुला हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने स्प्रे करी तुरंत ही बारिश होने लग गई, तो आपको रिजल्ट आपको इसका 100% नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए 10-11 बजे की बात करिएगा, आपको लगता है कि मौसम खुला हुआ है तो उस समय पर कर सकते हैं। तो इस तरीके से किसानों में जो मैंने आपको डोज बताई, काफी सस्ती डोज है। अगर मार्केट में देखा जाए सबसे ज्यादा सस्ती डोज यही है। काफी सारे हमारे किसान हमारे एरिया में इस डोज का प्रयोग करते हैं, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपकी जो कल्लों की संख्या है वो कल्लों की संख्या एकदम आपको भरती, आपका खेत एकदम हरा भरा दिखाई देगा। दूसरा जो छोटे बड़े आपको दिखाई दे रहे हैं वो एक बराबर हो जाएगा, और जो भी समस्या आपकी फंगस की कीटों की समस्या होती है वो जड़ से खत्म हो जाएगी, और आपकी धान की फसल कल्लों की भर भर होगी। आपका जो दिल है एकदम आप खेत देखकर खुश हो जाएगा, क्योंकि कल्लों की संख्या इतनी ज्यादा अधिक हो जाएगी, क्योंकि आपने जो डोज की कमी थी, जिस माइक्रोन्यूट्रॉन की कमी थी वो पूर्ति आपने कर दी, तो ऑटोमेटिकली आपकी फसल, आपका जो खेत है आपको हरा भरा दिखेगा, अब खेत में अधिक कल्ले देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आप इस डोज का प्रयोग करें तो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको हमारा पसंद आया होगा। हमारे वीडियो आपको पसंद इतना ही आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा, जिससे जो हमारे किसान महंगी महंगी खादों का प्रयोग कर रहे हैं, महंगी महंगी स्प्रे का प्रयोग कर रहे हैं, उनका स्प्रे ना करके इस सस्ता सा जो टेक्निकल है, जो सस्ती सी डोज मैंने जो बताई, मात्र 150 रुपए 200 रुपए का खर्चा होने वाला है आपका, और बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आप ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ उस वीडियो आपको हमारा पसंद है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे जो जानकारी उन तक पहुंच सके, वो कम पैसे में अच्छा रिजल्ट ले सके और अपने पैसे को, अपने टाइम को बचा सके, अपनी फसल को भी बचा सके। क्योंकि गलत खादों से फसल भी बर्बाद हुई है। ऐसा नहीं कि आपने ज्यादा खाद डाल दी तो आपकी पैदावार ज्यादा होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कम खाद डालिएगा, सही समय पर डालिएगा, सही चीज को डालिएगा, तभी आप अपनी कोई भी फसल से बेहद अच्छा रिजल्ट पैदावार ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो को हमारा पसंद होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।